आप सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नवरात्र के 8वें दिन की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गाष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा का विधान है। राजा हिमावन के घर बेटी के रूप में जन्मी छोटी पार्वती ने बालपन से शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की। इस तपस्या के बाद भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। कठिन तपस्या के ताप से माता महागौरी का शरीर काला हो गया और उस पर धूल मिट्टी जम गई। भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया। तब मां का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमय हो गया। मां तभी से महागौरी के नाम से जानी जाती है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं परम पुनीता मां गौरी की पावन व्रत कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्णा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए मां को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में मां ने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर पुनः कांतिमय बना दिया और पुनः मां का वर्ण गौरवर्ण हो गया। इसलिए ये महागौरी कहलाएं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चना, उपासना, आराधना अत्यंत कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी भक्तों को प्राप्त होती हैं। तो भक्तों, यह थी मां की पावन कथा। अब आइए मां की पूजन विधि का श्रवण करते हैं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। मां सौंदर्य प्रदान करने वाली है। अपने हाथ में सफेद पुष्प लेकर मां का ध्यान करें। अब मां की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल, फूल, नैवेद्य आदि से सुसज्जित करें। इसके बाद देवी मां की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या यूं तो 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। भक्तों,
हम सभी पर माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गे।